Hello students, welcome to my YouTube channel Enlightened Path. So this is our class 8 and in this class we'll start a very fresh concept number 7 when net profit is given after expense or income. ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा, लेकिन एज सच इसमें मैं कुछ आपको नया नहीं सिखाऊंगा, बस कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। एंड बिलीव मी, इस कॉन्सेप्ट को लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड बाद में यही कॉन्सेप्ट की वजह से वो क्वेश्चन में घूम जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता या गलत करके आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला रूल है, कुछ भी रटना नहीं है। जहां आपने रटा वहां खुद से समझ लेना कि अब ये कॉन्सेप्ट में आप कभी ना कभी फ्यूचर में अटकोगे। तो बहुत अच्छे से इंग्लिश समझनी है और हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से याद करना है, दैट्स इट। रटना कुछ नहीं है। तो कॉन्सेप्ट 7 बोलता है कि जब नेट प्रॉफिट दिया होगा आफ्टर एक्सपेंस या इनकम, तो यहां पर सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए नेट प्रॉफिट क्या होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट जो बनता है उसमें जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर होता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, और ये नेट प्रॉफिट फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही चले जाता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो शुरू ही नेट प्रॉफिट से। अब देखिए, सबसे पहले मैं तीन चीजें बता रहा हूं, इनको ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये तीन ट्रांजैक्शन आती है। वैसे तो इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन आती है, बट ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपको काफी देखने को मिल सकती है इन क्वेश्चन में। सबसे पहला तो मैं पहले दिन से बोलता हुआ आया हूं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूं, ये पी एंड एल अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट एंड लोन के बाद एक आपका आता है रेंट, भी किस में आता है? पी एंड एल में। आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तो ट्रांजैक्शन याद है, उसमें जो सिर्फ पार्टनर को बट रहा है, उसके अलावा जितने खर्चे हैं वो सब पी एंड एल में आता है, आपको अच्छे से याद है। बस आपको ये इंटरेस्ट ऑन लोन में थोड़ा ध्यान देना है। और आखिरी वाला जो है वो है आपका मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता है। याद रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो कमीशन आता है। कमीशन किसका आता है? पार्टनर्स का। किसका कमीशन? पार्टनर्स का। याद रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स का कमीशन आता है, लेकिन मैनेजर का कमीशन कहाँ आता है? हमेशा पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है और मैनेजर कमीशन भी कहाँ आता है? पी एंड एल अकाउंट में। लेकिन पार्टनर्स का कमीशन किस में आता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर आप पूछोगे कि क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन लिखा है तो हम किसका कमीशन मानेंगे, तो ऑब्वियसली हम वो कमीशन मानेंगे पार्टनर्स का। हमेशा याद रखना, किसका मानेंगे? पार्टनर्स का, क्योंकि हमें एक रैशनल दिमाग लगाना है कि कुछ नहीं दिया है तो ज्यादा सही किसका मानना होगा, तो पार्टनर्स का मानना होगा, मैनेजर का तो अलग से दिया होगा। अब ध्यान से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी रटना नहीं है। आफ्टर इधर आता है, बिफोर इधर आता है, ऐसा रटना नहीं है। मैंने प्रॉपर तरीके से टेबल बना रखी है आपको समझाने के लिए। ये टेबल कहीं बुक बुक में नहीं बनी मिलेगी। पहले तो याद रखना कि ऊपर वाला इतना नोट करना, फटाफट नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर याद रखना, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमेशा कहां पर आता है? लास्ट में आता है। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कहां पे आता है? लास्ट में। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और फिर उसमें हम एक्सपेंस या इनकम जो भी माइनस प्लस करके लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। फिर ये नेट प्रॉफिट किधर ट्रांसफर हो जाता था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर हम क्या करते थे? इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटते थे। यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नेट प्रॉफिट किधर आएगा? फर्स्ट, यानी कि सबसे पहली चीज हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उतारना है। तो अंतर समझ रहे हो? अंतर क्या समझना है? यहां पर तुम देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट लास्ट में आता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट फर्स्ट में आता है। तो आप कहोगे कि इसमें मतलब ऐसा क्या है समझने के लिए? अभी मैं समझाऊंगा।
बस इतना याद रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट सबसे पहले आता है, लेकिन पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में आता है। ठीक हो गया, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। मैं कुछ याद नहीं करा रहा, कुछ नया नहीं बता रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट करते हुए बता रहा हूं चीज। अब यहां पर आपके सामने दो टेबल है, ठीक है, दो टेबल है। सबसे पहली वाली टेबल देखिए क्या बोलती है, मैंने यहाँ दो कॉलम बना रखे हैं। एक है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंस इनकम ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, मैं सिंपल आपको सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाता हूं। तो यहां पर आपके सामने मैंने एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल रखा है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये एक पुराना क्वेश्चन है, आप इसमें बस इतना ध्यान दो जो मैं बताते जा रहा हूं। यहां पर प्रॉफिट कितना दे रखा है, 35,660। तो यहां पर प्रॉफिट इतना दिया है। अब मेरे को एक बात बताना, ये जो प्रॉफिट हमें दिया है 35,606, ये प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में ही दिया होगा। और क्वेश्चन में ये जो हमें प्रॉफिट दिया होता है, ये इस प्रॉफिट के बाद हम पार्टनर्स को क्या बांटते हैं, अगर उनको जैसे सैलरी देनी है 12,000, कमीशन देना है उनको 5,000, यानी कि ये सब हम प्रॉफिट मिलने के बाद बांटते हैं। तो अगर क्वेश्चन में, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है, हमें जब भी नेट प्रॉफिट दिया होता है वो बिफोर, वो क्या होता है, बिफोर एक्सपेंस, बिफोर एक्सपेंस या इनकम होता है। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि जब भी हमें ये नेट प्रॉफिट दिया होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, तो ये हमेशा बिफोर वाला होता है। बिफोर मतलब कोई भी एक्सपेंस या इनकम को काटे या जोड़े बिना जो तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया। अब ये जब नेट प्रॉफिट मिलता है, इसके बाद ही तो हम इसमें एक्सपेंस और इनकम को माइनस प्लस करेंगे। तो इसका मतलब बिफोर बोला है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बढ़िया दे रखा है, सही दे रखा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं यहां पर ऐसा बोला है कि आफ्टर, ये जो पी एंड एल अकाउंट, ये जो नेट प्रॉफिट दिया है, ये आफ्टर मान लेते हैं कोई एक्सपेंस, एक एक्सपेंस ले लेते हैं सैलरी। यानी कि बोला है ये जो पी एंड एल अकाउंट आपको दिया है, क्वेश्चन में बोलेगा ये जो पी एंड एल अकाउंट आपको दिया है, ये आफ्टर सैलरी कटने के बाद है। अब मुझे बताओ, आपको एक नेट प्रॉफिट दिया है, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट मान लेते हैं 35,660 ही है। इस नेट प्रॉफिट में ये सैलरी जो 12,000 मेरे को देनी है अभी पार्टनर को, ये सैलरी उसमें कट गई है। मुझे बताओ, क्या ये सैलरी अगर इसमें कट गई है इस नेट प्रॉफिट में, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जब हमें आता है उसके बाद हम इसमें से कोई भी खर्चा माइनस करते हैं, यानी कि पार्टनर को जो देना है वो देते हैं और इनकम प्लस करते हैं। लेकिन अगर तुमने पहले ऐसे कर दिया, यानी कि बिफोर कर दिया, ठीक है, पहले ही तुमने इसमें नेट प्रॉफिट में ये सब माइनस प्लस करके तुम नेट प्रॉफिट बोल रहे हो, तो ये गलत होता है। तो हमें सही वाला नेट प्रॉफिट निकालना है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि ये जो नेट प्रॉफिट दिया है 35,660, ये आफ्टर सैलरी कटने के बाद है। तो अब सैलरी कटने के बाद है, इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि सैलरी नहीं कटनी चाहिए थी। जब नेट प्रॉफिट पूरा प्रॉपर मिलेगा उसके बाद हम इसमें से सैलरी काटते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये 35,660 तो मुझे दे रखा है सैलरी कटने के बाद। अब मुझे बताओ, इसमें सैलरी कटी हुई है, 12,000 इसमें से माइनस है, मुझे एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालना है। तो अब इसमें मैं 12,000 क्या कर दूं, प्लस कर दूंगा, और फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। तो बताओ, समझ आया? सॉरी, बता तो सकते नहीं हो, लेकिन ध्यान से समझो। दोबारा बता दे रहा हूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमें जो नेट प्रॉफिट दिया होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत में, अगर वो बोला है बिफोर एक्सपेंस या इनकम, यानी कि नेट प्रॉफिट दे रखा है बिना कोई खर्चे या इनकम को काटे जोड़े दे रखा है, तो अच्छी बात है, ऐसी तो चाहिए होता है, क्योंकि बिना कुछ काटे जोड़े दे रखा है, इसका मतलब हम काट के जोड़ के फिर प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया है कोई एक्सपेंस काट के, तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि हम तो वो सैलरी वगैरह जो होता है वो तो नेट प्रॉफिट से हम काटेंगे, तुमने कैसे काट दिया? तो हम उस नेट प्रॉफिट को एक्चुअल नेट प्रॉफिट में बदलेंगे। तो अगर उसमें से सैलरी 12,000 कट गई है तो अभी उस सैलरी को हम दोबारा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये है तुम्हारा बिफोर और आफ्टर का, लेकिन ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। तो दोबारा से हम वापस चलते हैं उसी में। अब यहां पर ये चार्ट देखिए। अब यहां पर इस चार्ट में क्या देखना है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंस। यानी कि वो कह रहा है हमें जो नेट प्रॉफिट दिया होगा वो कोई खर्चा या इनकम प्लस माइनस करके दिया होगा, एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत होगा ये। ठीक है, क्योंकि हमें अगर नेट प्रॉफिट दिया तो वो प्योर नेट प्रॉफिट होना चाहिए। उसमें तुम सैलरी कमीशन ये सब माइनस मत करो पार्टनर की, कि वो तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो हम इसको सही करेंगे। अब मान लो उस प्रॉफिट में से अगर एक्सपेंस माइनस हुआ है, आफ्टर एक्सपेंस यानी कि उस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस हुआ है, तो हम उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको सही करने के लिए टू करेक्ट, यहां पर इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे एक्सपेंस। जो एक्सपेंस हमने माइनस किया था उसे क्या कर दोगे, प्लस। उससे क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट बिल्कुल प्योर वाला आ जाएगा। उसके बाद तुम फिर वो जो सैलरी है वो तो बांटोगे ही, जो खर्चा है वो तो काटोगे ही। प्रॉफिट आफ्टर इनकम। अब आफ्टर इनकम, इनकम में क्या होता है कि वो नेट प्रॉफिट में पैसा प्लस हो गया है। भैया ये गलत है, हमें प्योर चाहिए। तुमने प्लस पहले क्यों कर दिया, हम जब हमारा प्योर नेट प्रॉफिट आएगा हम प्लस करेंगे। तो इसने प्लस कर दिया तो हम माइनस कर देंगे इनकम को, ताकि हमारा नेट प्रॉफिट सही आ जाए। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट, इसकी हेडिंग हो जाएगी। समझ में आया? लेकिन वहीं देखो, अगर प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्जिंग एक्सपेंस इनकम ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यानी कि वो कह रहा है तुम्हें जो नेट प्रॉफिट दिया है वो कोई भी खर्चा या इनकम काटे बिना पहले ही दे रखा है, कुछ नहीं काटा बिना। एक्सपेंस पार्टनर का, पार्टनर को जो देना है और जो लेना है वो कुछ नहीं किया है, सीधा नेट प्रॉफिट दिया। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, हमें ऐसा ही तो चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखो अभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको अगर समझ नहीं आया फिर से सुनो और इसे नोट कर लो पहले, इतना पॉज करके। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। अब ध्यान से समझना, वो जो ऊपर तुमने पढ़ा वो था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने तभी बोला था सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आता है सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसमें से एक्सपेंस या इनकम प्लस या माइनस होती है पार्टनर्स की। तो एक्सपेंस या इनकम उसमें क्या होता है, प्लस या माइनस होता है। पहले नेट प्रॉफिट आएगा, उसके बाद उसमें से प्लस माइनस होता है। लेकिन पी एंड एल अकाउंट में क्या होता है, पी एंड एल अकाउंट में ऐसा नहीं होता। पी एंड एल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है वो कब आता है, लास्ट में। लास्ट का मतलब क्या होता है, इसमें एक्सपेंस और इनकम प्लस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बना। याद करो, पी एंड एल अकाउंट जो 11th में पढ़ा था उसमें तुम पहले पूरा डेबिट साइड एक्सपेंस दिखा देते, क्रेडिट साइड इनकम दिखा देते, और नेट प्रॉफिट इन सब का एक्सपेंस इनकम माइनस प्लस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता था, यानी कि नेट प्रॉफिट आता था लास्ट में। तो अब अगर यहां ऐसा बोला ना कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंस और इनकम, तो मुझे बताओ क्या ये गलत लिखा है? वो कह रहा है अगर पी एंड एल, देखो एप्रोप्रिएशन नहीं बोल रहा है, पी एंड एल अकाउंट बोल रहा है। वो बोल रहा है पी एंड एल अकाउंट में जो आपको प्रॉफिट दिया है वो आफ्टर आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंस या इनकम, यानी कि एक्सपेंस या इनकम को प्लस माइनस करने के बाद आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है। तो क्या वो गलत होगा? नहीं, वो सही होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में तो ये प्लस माइनस करने के बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट आता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बोला है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्सपेंस और इनकम ऑफ पी एंड एल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन नहीं बोला। अब वो कह रहा है हमें जो प्रॉफिट दिया है, हमें जो प्रॉफिट दिया है
वो बिफोर, यानी कि अभी एक्सपेंस और इनकम काटा ही नहीं है और हमें प्रॉफिट दे दिया, तो पी एंड एल अकाउंट में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है लास्ट में, पूरा एक्सपेंस और इनकम कटने के बाद। अब वो कह रहा है तुम्हें जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें अभी कोई एक्सपेंस और इनकम नहीं कटा है, तो ये गलत हो जाएगा। तुम्हें तो काट के देना चाहिए, काट के दोगे तभी तो वो नेट प्रॉफिट माना जाएगा, लास्ट में आएगा कटने के बाद। पी एंड एल अकाउंट याद करो, एप्रोप्रिएशन नहीं। तो ये गलत होगा, तो इसको सही कैसे करूंगा? टू करेक्ट नेट प्रॉफिट, तो अगर इसमें जो एक्सपेंस है, मेरे को अगर नेट प्रॉफिट बिना कोई एक्सपेंस या इनकम माइनस प्लस करे दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर एक्सपेंस माइनस नहीं है तो उसमें क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा एक्सपेंस, ठीक है। और प्लस इनकम को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो ऐसा करके मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट ऊपर का दे दिया, इसका मतलब पहले दे दिया, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर बोल दिया, तो अभी तुमने उसमें एक्सपेंस और इनकम माइनस प्लस नहीं किया है, तो एक्सपेंस को कर दो माइनस, इनकम को कर दो प्लस, तो इसे नोट कर लो। तो अब यहां पर दोनों को एक साथ देख लो, दोनों को एक साथ देख लो, दोनों में उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट सबसे पहले आता है और उसके बाद उसमें कोई भी एक्सपेंस या इनकम माइनस या प्लस होगा। लेकिन पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में आता है, उसमें एक्सपेंस या इनकम माइनस होके आता है। और अगर तुम्हें माइनस होके नहीं दिया है, इसका मतलब वो गलत दिया है, तुम्हें माइनस या प्लस करना पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन में अगर तुम्हें माइनस प्लस करके दे दिया तो वो गलत होगा। उसको सही करने के लिए अगर वो एक्सपेंस माइनस है तो प्लस कर दो दोबारा, और अगर इनकम प्लस हो गई है तो माइनस कर दो। प्योर नेट प्रॉफिट निकालो, फिर उसमें जो भी पार्टनर को देना है वो दो, और जो इनकम हो रही है वो। तो इसको देखो, मैं मेरे को लगता है कि हाँ कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई टफ नहीं है। थोड़ा सा आपको लॉजिक से चलना पड़ेगा और कहीं भी रटना मत कि इधर बिफोर आ रहा है इधर आफ्टर आ रहा है। अभी मैं नीचे जाता जाऊंगा, वहां आफ्टर और बिफोर की लाइन है। अगर जिसने रटा आफ्टर बिफोर वो समझ लो फिर क्वेश्चन में फंस जाएगा। आफ्टर बिफोर को बिल्कुल याद मत करना, अभी मैं नीचे जाऊंगा फिर तुम फंसोगे। लैंग्वेज को याद करो, मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की है कि कैसे ये हुआ। तो इसको एब्जॉर्ब करने में आपको शायद टाइम लग सकता है, किसी को एक ही बार में समझ में आ जाएगा, किसी को दो बार में, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार बोल रहा हूँ, गलती से भी रटने की कोशिश मत करना। बिफोर में ऐसा होता है, आफ्टर में ऐसा होता है, क्योंकि पीएनडल में अलग होता है, पीएनडल अप्रोप्रिएशन में अलग होता है, अभी नीचे और कराऊंगा वहां अलग होता है, तो रटना मत बस। उसके बाद अगली बात हम करेंगे मैनेजर कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि ये जो मैनेजर कमीशन है ये पी एंड एल अकाउंट में आता है, लेकिन जो पार्टनर का कमीशन है, या सिर्फ कमीशन बोला है, वो भी क्या होता है, पार्टनर का कमीशन नहीं होता है, वो किस में आता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। अब यहाँ पर मैनेजर कमीशन को मैं अच्छे से थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए करा देता हूँ, इसको भी नोट कर लेना। आपको याद होगा 11th में हम यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट बनाते थे। ठीक है, रफ बना रहा हूँ बिकॉज ये कोई आपका वैसे काम का नहीं, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ ये। और यहाँ पर्टिकुलर आ जाता था, पर्टिकुलर्स, और अमाउंट तो आई जाती थी, और पर्टिकुलर्स, यहाँ क्रेडिट आ जाता था, इधर डेबिट आ जाता था। अब यहाँ पर कई एक्सपेंस आ जाते थे। ठीक है, पहले तो यहाँ पर ऐसा आपका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, फिर उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या होता था, जैसे कई सारे एक्सपेंस, जैसे रेंट माइनस हो जाता था, सैलरी माइनस हो जाता था, और ये सब माइनस प्लस करने के बाद, ये सब माइनस प्लस करने के बाद हमारा एक नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकलता था। नेट प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर निकला। अब 11th में याद होगा जिस क्वेश्चन में हमसे बात करी जाती थी मैनेजर कमीशन की, ठीक है, जिस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन की बात होती थी, तो हम क्या करते थे, पहले प्रॉपर पूरा नेट प्रॉफिट निकाल लेते थे, अभी तक कोई मैनेजर कमीशन की बात नहीं। फिर ये नेट प्रॉफिट को हम किधर ले जाते थे, इधर ले जाते थे, और यहाँ हम इसे लिखते थे फिर से नेट प्रॉफिट, जितना भी ये नेट प्रॉफिट होगा। उस नेट प्रॉफिट को निकालने के बाद हम यहाँ पर लिखते थे
मैनेजर कमीशन, क्योंकि मान लीजिए ये मैनेजर कमीशन 10% है, तो ये 10% किसका होता था, ये 10% होता था नेट प्रॉफिट का। तो यहाँ पर जब तुम पहले नेट प्रॉफिट निकाल लोगे तभी तो फिर उसका 10% कमीशन को तुम मैनेजर कमीशन बोलोगे, ठीक है, क्योंकि मैनेजर कमीशन मतलब होता था कि जो प्रॉफिट आया है कंपनी को मिला है उसमें से मैनेजर को इतना कमीशन दे। तो हम पहले नेट प्रॉफिट निकालते थे, फिर इस नेट प्रॉफिट को हम इधर भेज देते थे क्रेडिट साइड, फिर ये मैनेजर कमीशन निकालते थे, और फिर ये नेट प्रॉफिट से मैनेजर कमीशन माइनस हुआ। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, दोबारा से एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, और वो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ये मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद आया है। तो ये एक मैंने सिर्फ आपको एक रिवीजन टाइप का कराया, रिवीजन क्या, बस याद दिलाया कि हाँ मैनेजर कमीशन में ऐसा होता था। तो 11th में मुझे नहीं पता आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, हालांकि बुक वगैरह में मैनेजर कमीशन काफी कम क्वेश्चन दिए होते थे। तो मैनेजर कमीशन बस मैंने आपको याद दिलाया, पूरा 11th का कॉन्सेप्ट। तो मैनेजर कमीशन में नेट प्रॉफिट पहले निकालते थे, नेट प्रॉफिट फिर हम वापस इधर को लिखते थे क्रेडिट साइड, और फिर इस नेट प्रॉफिट से मैनेजर कमीशन जितना आया उसको माइनस करके फिर जो नेट प्रॉफिट आया, अब ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा, और इसी को हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो इसे नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो सिचुएशन लिखी गई हैं, ध्यान से समझना, ये सिचुएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा करता हूँ, सबसे पहले इन सिचुएशन को समझने से पहले मैं आपको एक रफ में एक इक्वेशन समझाता हूँ। देखिए, इसे ध्यान से समझना। तो यहाँ पर मैं एक केस 1 ले रहा हूँ, मैं बस आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ए है 20,000, और ये जो बी है, ये जो बी है ये है 10% ऑफ ए। तो 10% ऑफ ए यानी कि ये 20,000 का 10% है, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000। और मेरे को क्या करना है, ये ए को बी से माइनस करना है। तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18,000। मान लीजिए ये सी निकल गया, ये आंसर है। तो मैंने ए था 20,000, बी क्या था 10% ऑफ ए, तो ए का 10%, तो ए का 10% 2,000 हो गया, और 2,000 को माइनस करने पे मेरा सी आ गया आंसर 18,000। सिंपल था, ठीक है। ये 10% ऑफ ए कैसे निकाला, 20,000 है, 20,000 का क्या 10/100 किया, और ये मेरा 2,000 आ गया। बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझना, मैं बड़े ही सिंपलेस्ट वे से समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है केस 2। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में भी मान लेते हैं ए है 20,000, बी इसमें से माइनस करना है, और बी अभी मुझे दिया नहीं है कितना परसेंट, क्या परसेंट। और यहाँ पर हमें जो सी निकालना होता है, जो हमें सी निकालना है, ए को बी से माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा। ये सी भी हमें नहीं दिया है, और हमसे बोला है ये जो बी है 10% ऑफ सी। अब ध्यान से समझना, यहां था 10% ऑफ ए, और मैंने सिंपल 20,000 का 10% निकाल दिया, लेकिन यहां बोला है 10% ऑफ सी, और सी तो मेरे को निकालना है, मेरे पास तो सी है ही नहीं, तो इसको मैं अब कैसे निकालूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये मेरे को सी निकालना है, तो मैं इस सी को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास ये सी नहीं है, और 10% किसका चाहिए, सी का चाहिए, तो मैंने सी को क्या मान लिया, एक्स। घबराओ मत, ना तो आपको ये नोट करने की जरूरत है, ना आपको वहां इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको बस एक सिंपल जो फॉर्मूला है वो बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना है वो बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, और वैसे भी ये छोटा मतलब बहुत ही 10th क्लास से भी नीचे हम ये मैथ्स करते हैं, बहुत ही लो लेवल मैथ्स में कहूँ। तो 10% ऑफ सी निकालना, तो मैंने सी को क्या कर दिया, एक्स कर दिया। अब 10% ऑफ सी यानी कि कितना हो गया, ये 10% ऑफ एक्स, तो 10%
अगर मैं बोलूँ 10% ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.10x। ठीक है, तो यहाँ पे 0.10x ये हो गया। तो यहाँ मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ। यहाँ इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 20,000। ये a को b से माइनस करना है, तो -0.10x। भाई बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं ये कहाँ से क्या आ गया, लेकिन बिलीव मी, इसको बस तुम्हें याद नहीं करना है, बस खाली देखते रहो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये माइनस को इधर भेज दूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x 0.10x प्लस x हो गया, और ये 20,000 हो गया। फिर ये x प्लस होके कितना, ये 1x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.1x इज इक्वल टू 20,000। अब क्या करना है? अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, 1.1 को नीचे 20,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 1.1। तो ये 1.1 डिवाइड जो मैंने किया है, इसको सॉल्व करते ही मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ। तो ये आ रहा है 18,181, और फिर ये चलता जा रहा है, इसको मैं यही ले लेता हूँ। तो 18,181, तो ये हमारा आ रहा है x की वैल्यू, यानी कि हमारा ये जो c है, ये जो हमारा c है, ये कितना आ रहा है? c आ रहा है 18,181। तो हमारा ये जो 10% ऑफ c था, तो हमारा इसका मतलब b कितना आ रहा है? b आ रहा है 10% ऑफ 18,181। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल 20,000 में से माइनस कर दो क्या, 18,181, तो वो आपका बी आ जाएगा। तो हमने ऐसे भी निकाला। तो आपने देखा केस 1 में बी की वैल्यू निकालना कितना आसान था, सीधा 10% किया 20,000 का। लेकिन केस 2 में 10% था किसका, सी का, और ये सी तो मुझे दिया भी नहीं था, ये तो निकालना है। तो मैंने इसको एक्स करते हुए इतना बड़ा तामझाम किया। देख रहे हो कितना बड़ा तामझाम हुआ। अब इसका अगर मैं तुमसे कह दूं, इतना बड़ा तामझाम करने से बढ़िया मस्त करके एक फॉर्मूला बना रखा है, वो फॉर्मूला याद कर लेना, वो फॉर्मूले से करना। तो तुम कहोगे भैया वो फॉर्मूला बताओ फिर। तो ये फॉर्मूला बस ये है, फॉर्मूला है, तुम यहाँ पर ये 20,000 ही लोगे, इसको मैं 20,000 ही लेता हूँ, और इसका मैं क्या करता हूँ, 10% निकालना था। ये 10 अगर मैं 100 कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ पर अगर 100 है, इसमें प्लस कितना करना पड़ेगा, ऊपर जो वैल्यू है, प्लस कितना हो गया, 10, यानी कि ये हो जाएगा 20,000 इंटू 10/110। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो फिर हमारा 20,000 को 11 से, तो देखो ये आ रहा है 1818, ठीक है। और अगर मैं यहाँ तुम्हारा b निकालूं, तो b भी आ रहा है 1818.1 आ रहा है, पॉइंट पॉइंट को छोड़। तो देखो ये आंसर भी 1818 आ रहा है, और ये ऊपर वाला भी तुम्हारा, ये b की वैल्यू निकाली मैंने, 1818 आ रहा है। तो बताओ, इतना बड़ा तामझाम करने से बढ़िया, ये मैंने इतना बड़ा तामझाम किया, इससे बढ़िया तो यही बढ़िया है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें भी तुम क्या लोगे, 20,000 बोला तो तुमसे सी निकालने को है कि 10% सी का लो। तुम कहोगे सी नहीं है, हम ए ही ले रहे हैं, लेकिन 10 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 100 प्लस 10। मान लो अगर यहाँ 20 होता तो नीचे क्या करते, 100 प्लस 20। तो देखो मैं पूरा डिफाइन करके तुम्हें बता दिया, रटना नहीं है, ठीक है। तुम्हें ठीक है फॉर्मूला याद रखना है, तुम्हें तो इतना बड़ा कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही मैंने तुम्हें समझा दिया। तो यहाँ दोबारा आ जाते हैं, यहाँ तो यहाँ पे पहला केस देखिए, ठीक है। इसमें मैंने दो केस बना रखे हैं, तो यहाँ पर जो दो केस हैं, इसमें सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लिख लो कमीशन, यानी कि ये पहला पॉइंट क्या है, कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि हम कमीशन कैसे निकालेंगे ऑन प्रॉफिट, जब हमें कहा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो यानी कि ए है माइनस बी है,
इज इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया। तो वो कह रहा है ये जो बी कमीशन है, ये कमीशन हमें किसका निकालना है, प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग यानी कि ए का निकालना है। तो ये वही केस 1 हो जाएगा। और यहां पर नीचे यहां भी आएगा कमीशन, कमीशन। तो यहाँ क्या लिखा है, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि ये ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ हमें सी का निकालना है, क्योंकि ये ए जो है ये हो गया हमारा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से जब तुम कमीशन माइनस कर दोगे तो सी आएगा। तो वो यही कह रहा है कि कमीशन निकालो प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एंड व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तब भी हम ये, तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000। देखिए यहां पर मैं एंड द मैनेजर इज टू अलाउड अ कमीशन, यानी कि मैनेजर कौन से कमीशन की बात कही है, मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ, तो मैनेजर को कमीशन कितना मिलेगा, मेन चीज यही है, मैनेजर को कमीशन कितना मिलेगा देखना। तो मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% ऑन प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट का। ठीक है, 10% प्रॉफिट का हमें समझ में आता है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि ये जो केस 1 अभी हमने किया वो ये सिचुएशन। क्यों, क्योंकि हमें 10% निकालना है, 10% निकालना है, लेकिन किसका, 10% निकालना है वही नेट प्रॉफिट का। बिफोर मतलब कि अभी इसमें से कोई भी एक्सपेंस एक्सपेंस माइनस नहीं हुए, जैसे हम वहां किया था ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो वो कह रहा है 10 बी में हमें 10% निकालना है ए का, क्योंकि ए में हमें बिफोर, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हम कमीशन कहाँ चार्ज कर रहे हैं, बी में। ये कमीशन किधर चार्ज हो रहा है, बी में चार्ज हो रहा ना। तो यहां पर बोला है कि ये जो प्रॉफिट है 10% निकालो प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि अभी ये कमीशन चार्ज हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब हम ए का 10% निकालेंगे, यानी कि 10% किसका निकालेंगे, नेट प्रॉफिट का। और यहां पर दिया है जो प्रॉफिट है ये क्या है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि ये कमीशन को माइनस करने से पहले का प्रॉफिट दिया है। तो भैया कमीशन अगर इसमें से नहीं माइनस है, इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट 22,000, ये जो प्रॉफिट 22,000 है इसमें कोई कमीशन अमीशन माइनस नहीं हुआ है, तो ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए बिल्कुल प्योर नेट प्रॉफिट है। इसका हम निकाल के फिर कमीशन माइनस करें। तो यहां पर मैं लिखूंगा मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन कैसे निकलेगा, मैनेजर कमीशन निकलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर। ठीक है, वहां नहीं लिखना आपको, वहां तो सीधा आप 10%, ये 10 डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे और ये इनटू लगाओगे। नेट प्रॉफिट कितना है, 22,000। तो यहां हमने मैनेजर कमीशन डायरेक्ट निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 2200। तो 2200 हमारा क्या आ गया, मैनेजर कमीशन। तो ये केस 1 जो हमने पहले किया था वो यही था। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए बिफोर आफ्टर में अब थोड़ा सा आपको लगने लग गया होगा कि ये तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, इसीलिए आपको चीजें बिल्कुल समझनी है। तो इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो इसे। उसके बाद आता है दूसरा वाला। ये क्या था, पहला वाला था बिफोर, ठीक है, पहला वाला था बिफोर। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है आफ्टर। ठीक है, दूसरा वाला है आफ्टर। तो यहां क्या कह रहा है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि हम यहां पर मैनेजर कमीशन निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हम मैनेजर कमीशन निकालेंगे ऑन, यानी कि किसमें, जो प्रॉफिट दिया होगा लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि ये कह रहा है ए तो हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, बी क्या हो गया तुम्हारा कमीशन, और फिर तुम्हारा सी आएगा आंसर। यानी कि सी तुम्हारा क्या हो गया, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन।
तो सी तुम्हारा हो गया आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ वो यही कह रहा है कि यहाँ हम मैनेजर कमीशन निकालेंगे। प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? वो नहीं जो कमीशन से पहले था, वो जो कमीशन के बाद था, यानी कि हमें यहाँ पर सी का परसेंटेज वाला यानी कि केस 2 दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन इज 22,000, यानी कि ये प्रॉफिट तो 22,000 ही दे रखा उसने, ये 22,000 दे रखा है। एंड मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन, यानी कि मैनेजर को कमीशन देना है कितना? 10% ऑन प्रॉफिट। लेकिन वो प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट है? आफ्टर, यानी कि ये 22,000 वाले से 10% नहीं निकालना, हमें 10% निकालना है ये आफ्टर वाले से, यानी कि सी से। और सी तो हमें अभी कैसे, हमें सी पता ही नहीं है क्या है। तो यहां पर हमें 10% ऑन सी निकालना है। ठीक है, ये सी क्या है? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसीलिए मैंने बोला था, जो मैं आपको इससे पहले मैथमेटिक्स से पूरा समझा रहा था, अगर वो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो आप चीजें समझ पाओगे। फिर से उसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उसको दोबारा देखो, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ 10% ऑन क्या है? सी। अब मैंने बताया था इसमें केस 2 में हमें कितना, हमें प्रॉब्लम हुई थी, हमें एक्स लेना पड़ रहा था, फिर एक्स का ये निकालो वो निकालो। तो इसका सिंपल फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर जो हमारा मैनेजर कमीशन होगा, मैनेजर कमीशन किसका आएगा? मैंने बताया हमेशा निकलेगा प्रॉफिट का ही, ए का ही। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना था? पर देखिए यहाँ पर हमें बिफोर दिया था प्रॉफिट पूरा 22,000। ठीक है, 22,000 हमें दे रखा था बिना कुछ काटे वाटे, प्योर नेट प्रॉफिट था। अब इसमें से 10% कमीशन काटना था, लेकिन वो 10% इससे नहीं काटना था, 10% इसको काटने के बाद जो आंसर आता। अब जो आंसर आता वो तो था ही नहीं, फिर वो एक्स एक्स लगाने वाला, वो केस 2 जो अभी बताया। अब वैसा तो हम करना पसंद नहीं करेंगे, तो यहाँ 22,000 ए को ही लेंगे। और यहाँ 10% तो 10 डिवाइडेड बाय 100 तो रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा? ये ध्यान देना लिया, प्लस क्या हो जाएगा? 10। अगर ऊपर 20 होता तो प्लस 20 हो जाता। तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा, तो ये 22,000 तो ये आ गया हमारा 2,000, यानी कि मैनेजर कमीशन यहाँ कितना आया? 2,000। तो मैनेजर कमीशन ए वाले केस में आ रहा था, ऊपर वाले में जिसमें बिफोर था उसमें 2200, और आफ्टर वाले में आ रहा है 2,000। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ। पहले तो देखना प्रॉफिट कैसा दिया। देखो प्रॉफिट अलग चीज है, मैनेजर कमीशन अलग चीज है। पहले तुम देखो प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट अगर तुम्हें बिफोर कोई भी एक्सपेंस या इनकम के दे रखा है तो अच्छी बात है, ठीक है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, ये सब में। और अगर आफ्टर दिया यानी कि कुछ खर्चा वर्चा काट के दिया है, तो खर्चा काट के दिया, अगर वो पी एंड एल में खर्चा काट के दिया तो सही दिया, लेकिन अगर वो अप्रोप्रिएशन में खर्चा काट के दिया तो गलत दिया है। और पी एंड एल अकाउंट में भी अगर उसने मैनेजर कमीशन काट के दिया है तो वो गलत दिया है। क्योंकि मैंने ऊपर देखिए, यहाँ पे देखो, मैंने अभी तुम्हें एक मैनेजर कमीशन का पूरा बना के दिखाया था, यहाँ दिखाया था ना ये। तो ये जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है, हमें जो अभी हमने जस्ट अभी जो दो एग्जांपल करे, उसमें वो नेट प्रॉफिट कौन सा दिया था जिसमें मैं ये मार्क लगाऊंगा, वो नेट प्रॉफिट दिया। तो ये वाला नेट प्रॉफिट दिया था, ये वाला, यानी कि बिफोर, बिफोर क्या? बिफोर मैच, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, बिफोर चार्जिंग ये मैनेजर कमीशन। तो ये वाला नेट प्रॉफिट दिया था, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला नेट प्रॉफिट दिया था, तो हमने नेट प्रॉफिट यानी कि सब कुछ सही दिया था।
अगर मान लो एक बारी के लिए तुम्हें ये वाला नेट प्रॉफिट दिया होता, यानी कि आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, तो फिर ये गलत हो जाता, हमें क्या करना पड़ता, पहले ये पुराना वाला नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं। तो सिंपल, आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, दोबारा से इसको देखो, आ जाएगा, बहुत सिंपल है। मैं तभी कह रहा हूं यहाँ पर बस बिफोर आफ्टर को रटना नहीं है, सिंपल सा है। और अगर फिर किसी के दिमाग में ऐसा ही आ रहा है कि उसे बहुत दिक्कत हो रही है, तो फिर तुम याद रख लो, सिर्फ और सिर्फ लेकिन इसी के लिए याद रखना, मैनेजर कमीशन में अगर बिफोर आ रहा है, बिफोर मतलब नॉर्मल 10/100 करेंगे, लेकिन मैनेजर कमीशन में अगर आफ्टर आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, 10/100 प्लस 10, ठीक है, यानी कि 110। तो ये ऐसे, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको इसको समझना चाहिए। अब इतना करने के बाद आ जाता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए इस वाले कॉन्सेप्ट में, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट के आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपका दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा। और बिलीव मी, मैंने आपको इतने जितने प्रॉपर तरीके से बताया है उतना आप खुद देखना, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, पूरा प्रॉपर खोल के बताया, एक एक लॉजिक बताया, कैलकुलेशन का भी लॉजिक बताया। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसमें बस यही है, आपको क्वेश्चन समझ, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक तो आप नेट प्रॉफिट में फोकस करना है कि नेट प्रॉफिट कैसा दे रखा है, कि हमें एक्सपेंस या इनकम काट कूट के दे रखा है, कि बिल्कुल नॉर्मल बढ़िया तरीके से बिना काटे दे रखा है। अगर बिना काटे दिया है तो बहुत बढ़िया है, सही दे रखा है, लेकिन काट कूट के दिया है तो इसका मतलब गलत दे रखा है, ठीक है। और दूसरा हमें किस में फोकस करना है, कमीशन में, कि ये जो कमीशन है ये हमें निकालना है 10%, लेकिन किसका, ए का कि सी का। अब देखो मैं बार बार ए और सी से तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम्हें अगर अभी भी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही तो सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताया था जिसमें केस 1 केस 2 ए बी सी ले रहा था उसको समझ, क्योंकि मैं हर जगह उसी से समझाऊं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा वो जो कमीशन है वो हम ए से निकालना है, ए से निकालेगा तो 10% यानी कि 10/100 हो जाएगा। लेकिन अगर सी से निकालना होगा तो हमें ये करना पड़ेगा 10/100 प्लस 10, अगर सी से निकालना होगा। तो ये दो चीजें चेक करनी है। अब पढ़ो, राम एंड लक्ष्मण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, ठीक, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 2:1। कैपिटल है राम की 10 लाख, लक्ष्मण की 5 लाख। ऑन 1 अप्रैल इतना, ठीक है, 1 अप्रैल से बोला, इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल टू 30। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को कितना, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। डायरेक्टली हम 10 लाख और 5 लाख का 8% निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3500 पर मंथ, यानी कि लक्ष्मण को 3500 पर मंथ सैलरी भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। टुगेदर, टुगेदर विथ कमीशन, अब जैसी कमीशन आ जाए घंटी बज जानी कमीशन। अब देखो ये लाइन क्या कह रही है, विथ कमीशन, कमीशन के बारे में अब बोला तो ध्यान से पढ़ना, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि वो बोल रहा है कमीशन है 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। अगर देखो इस बस इतना लिखा होता, इसका मतलब ये है केस 1 जिसमें हमें 10% निकालना है ए का, यानी कि हमें नेट प्रॉफिट का 10% निकालना है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे क्या लिखा देखो, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। देखो वो कह रहा है ये जो 10% है, मैं यहां लिख रहा हूं, कमीशन वो बोल रहा है 10% निकालो, 10% निकालो, लेकिन किसका, नेट प्रॉफिट का। लेकिन इस नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस हो जाना चाहिए, डिडक्टिंग, देखो डिडक्टिंग क्या माइनस होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या माइनस होना चाहिए, सैलरी माइनस होनी चाहिए, और क्या माइनस होना चाहिए, चार्जिंग इस कमीशन, मतलब वो कह रहा है कि कमीशन भी माइनस होना चाहिए। अरे भाई कमीशन ही तो तुम निकाल रहे हो, कमीशन को कैसे माइनस कर दोगे, इस तुम्हें कमीशन जब पता ही नहीं है तो कमीशन को कैसे माइनस कर लोगे। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है, ये मान लो ए है, ये माइनस बी है, और इससे सी आ जाता है, तो हमें ए जो दे रखा है वो दे रखा है नेट प्रॉफिट, और ये जो बी है ये हमें निकालना है, ये हमें
फाइंड करना है बी, और तुम्हें ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब माइनस करके जो आ रहा है उसका 10% निकालना है। यानी कि मैं सिंपल बोलूँ, तुम्हें 10% किसका निकालना है, ये सी का निकालना है, क्योंकि तुम्हें बोला है जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ये माइनस करो, और बाकी सब तो चलो मैं माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को दे रखा मैं माइनस कर दूंगा, सैलरी मुझे दिया है मैं माइनस कर लूंगा, लेकिन कमीशन तो मेरे को यहाँ पर निकालना है, ये यहाँ पर मेरे को कमीशन निकालना है, तो कैसे माइनस कर दूं? तो माइनस में ये बिल्कुल गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये हमसे क्या कह रहा है कि तुम 10% किसका निकालो, सी का, यानी कि ये 10% किसका निकालो, सी का। मैं बार बार सी ले रहा हूँ, इसका मतलब वो जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे, तो ये 10% हमें इसका निकालना है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अब ये सी को एक्स लेके वो लेके ये लेके तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं सिंपल क्या करूंगा, नेट प्रॉफिट ही लूंगा, और नेट प्रॉफिट का 10 बाई क्या कर दूंगा, 100 + 10 लूंगा मैं नेट प्रॉफिट ही, क्योंकि वैसे तो 10% सी का निकालना है, लेकिन सी के लिए फिर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा, और वो पूरी लंबी प्रोसेस। तो मैंने तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या है कि तुम नेट प्रॉफिट ही लो, लेकिन 10% मत करो, 10/100 + 10 करो। ठीक है, तो आई होप ये कमीशन क्लियर हो गया होगा। अब कमीशन क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। कमीशन तो हमने निकाल दिया, अब कह रहा है द प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट कैसा दिया देखते हैं। प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च का, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बोल रहा है इसमें प्रॉफिट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले। तो ये एकदम सही बात है, ये एकदम करेक्ट चीज है, हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो नेट प्रॉफिट दिया होता है उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है तो एकदम सही है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ लक्ष्मण, लेकिन इसमें जो नेट प्रॉफिट है इसमें लक्ष्मण की सैलरी चार्ज कर दी, यानी कि लक्ष्मण की सैलरी माइनस करके दे रखा है ये नेट प्रॉफिट। यानी कि ये जो 4,50,000 है, इसमें से जो लक्ष्मण की सैलरी आएगी वो इसमें माइनस है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें इसमें क्या बताया था, मैंने बताया था कि भैया अगर सैलरी माइनस कर दिया तो ये गलत हो गया है, क्योंकि हमें जब प्रॉफिट पूरा अच्छे से मिलता है फिर हम सैलरी देते हैं, तुमने पहले ही सैलरी माइनस कर लिया, इसका मतलब गलत किया है। तो अब नेट प्रॉफिट हमें सही करना है, तो सही कैसे करेंगे, ये 4,50,000 में हम सैलरी को प्लस करेंगे, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, और फिर हम उसके बाद लक्ष्मण को सैलरी देंगे। फिर बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब देखो क्वेश्चन कितना चालू है एग्जामिनर, वो हमसे कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट निकालो। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट निकालना है, कोई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालना ही नहीं है। गलत। कैसे, क्योंकि तुम्हें अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले तुम्हें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कुछ भी करो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से क्या होता था, हमें लास्ट में एक प्रॉफिट मिलता था जो कि हम पार्टनर्स को बांटते थे। तो वो जो पार्टनर को बांटते थे फिर वही क्या आता था, कैपिटल अकाउंट में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन करके आता था ना, इसीलिए हमें यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा। तो ये खाली बोल लगा कि कैपिटल मेथड बनाओ, सिर्फ हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मैं मेन है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं वो बना रहा हूँ, बाकी कैपिटल मेथड आप घर में खुद बनाओगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, समझ लो, पीछे जाके फिर सुन लो, फिर इसका आंसर मैं कराता हूँ। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और देखो हर बार मैं भी आपके साथ लिख रहा हूँ, आप भी इसे बिल्कुल आलस मत करना इसको लिखने में, डेट भी लिखना एज ऑन 31 मार्च, शायद 20 ईयर था, पता नहीं, देख लेना। उसके बाद यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब सबसे पहला काम जो होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन मैंने बताया, सबसे पहला काम होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, जो हमारा नेट प्रॉफिट वहां से ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ वो कितना है, वो है हमारा 4,50,000। ठीक है, यहाँ पर ये 4,50,000 दे रखा है, लेकिन ये सैलरी चार्ज करने के पहले, सैलरी चार्ज करने के बाद है, यानी कि इसमें पहले से सैलरी माइनस है, पहले इसमें हम सैलरी प्लस करेंगे तब जाके हमारे प्रॉपर नेट। तो अब यहाँ पर तुम क्या देखो, सैलरी देखो, सैलरी कितनी है, देखो यहाँ सैलरी ऑफ जो भी पार्टनर है लक्ष्मण, इसकी कितनी है 3,500 पर मंथ, यानी कि इंटू क्या कर देंगे 12, तो 30। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4,50,000, या अंदर आएगा, यहाँ मत लिख देना 4,50,000, अगर यहाँ लिखोगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अभी सैलरी क्या हो गई है, माइनस हो गई है, जो कि गलत था। तो अभी सैलरी माइनस हुई है, तो अब सही करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सैलरी कितनी निकली 42,000। 42,000 कैसा आया, 3,500 पर मंथ थी, तो इंटू 12 किया तो ये 42,000 आया। तो यहाँ पर 42,000 में माइनस, सॉरी प्लस कर देंगे, तो अब हमारा कितना आया 4,92,000। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया एकदम प्योर वाला, वो कितना आया 4,92,000। पहले ये 4,92,000 में से ये 42,000 माइनस हो गए थे, सैलरी हमने माइनस कर दी थी, तब हमारा ये 4,50,000 आया था। तो ये गलत था, हमने प्लस कर दिया, अब सही आया, ये करेक्ट है। तो हमने प्रॉफिट बांट दिया। अब यहाँ पर जब की बात ही हो गई है सैलरी की, तो सैलरी भी दे देते हैं टू सैलरी। सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ लक्ष्मण को। तो यहाँ लक्ष्मण को सैलरी मिल रही है कितनी, यहाँ पर अभी निकाला हमने 42,000, यहाँ लिख देते हैं 42,000। सैलरी की बात हो गई, अब यहाँ पर बात होगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, एक हो गया राम, एक हो गया लक्ष्मण। कितना इंटरेस्ट है यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, राम का है 5 लाख, क्या चेक कर लेते हैं। राम का है 10 लाख, राम का है 10 लाख, और लक्ष्मण का है 5 लाख, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मंथ अंत की पूरा 1 साल है। तो ये हमने निकाला, तो यहाँ तो आ जाएगा राम का 80,000, और लक्ष्मण का यहाँ आ जाएगा, लक्ष्मण का आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो लक्ष्मण का 40,000, तो ये आ जाएगा टोटल 1,20,000। तो 1,20,000 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कमीशन, ये है निकालना सबसे ज्यादा टफ। कमीशन में मैंने क्या बताया, यहाँ पर हमें कमीशन निकालना है 10%, जिसमें से नेट प्रॉफिट का 10% निकालेंगे, और नेट प्रॉफिट में क्या माइनस होना चाहिए, उसमें से माइनस होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, और क्या माइनस होना चाहिए, सैलरी। ठीक है, तो हम यहाँ सैलरी भी माइनस कर देंगे, और क्या आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। अब कमीशन चार्ज नहीं कर सकते, कि कमीशन तो हमें निकालना ही है, कैसे चार्ज कर देंगे। इसका मतलब ये सेकंड केस है जिसमें बी को माइनस करके जो सी आया उसका 10% निकालना है। तो ये देखो, वैसे भी ये आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया था अगर कमीशन की बात होगी तो आफ्टर चार्जिंग, स्क्रीन में देख लो, ये आफ्टर चार्जिंग है। तो आफ्टर चार्जिंग में हमें क्या करना पड़ता है, ये 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 आफ्टर चार्जिंग वाला। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो अगर बहुत कंफ्यूज। तो यहाँ पर हम यही करेंगे,
नीचे निकालता हूँ कमीशन। कमीशन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा, ऊपर हमने निकाला 4,92,000, 4,92,000। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी ऊपर निकाला 1,20,000। और क्या माइनस करना है, सैलरी। सैलरी कितनी थी, 42,000। तो ये तीनों माइनस करने पे हमारा कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 3,30,000। अब इस 3,30,000 का हम क्या निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे, ठीक है। अब ये 3,30,000 का कमीशन निकलेगा, और यहाँ पर कैसा निकलेगा, 10/100 प्लस 10, ध्यान रखना प्लस 10 होगा। तो ये आ रहा है 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कमीशन कितना आ गया है, 30,000 कमीशन आ गया है। तो ये कमीशन कैसा आया है, ये देखिए, यहाँ पर हमने नेट प्रॉफिट से माइनस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस किया था सैलरी, लेकिन कमीशन माइनस करने को बोला था, कमीशन माइनस नहीं। तो आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन मतलब हो गया ये केस 2 हो गया। तो यहाँ पर हमें इसमें, यहाँ पर 10/100 प्लस 10 लिखना पड़ा, और नेट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करने के बाद जो आया 3,30,000 उसको निकाला, तो ये हमारा कमीशन आ गया है। तो अब हम ऊपर लिखेंगे टू कमीशन, और क्वेश्चन में देख लो कमीशन भी किसको मिल रहा था, लक्ष्मण को। कितना था, 30,000। तो ये जो कमीशन है इसी को निकालने की बात है, और इसको निकालने की बात है। बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए कुछ नहीं बचा, यहाँ पर हमने सब कुछ निकाल लिया है। अब यहाँ पर सीधा हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे। तो ये 4,92,000 इधर भी आएगा, और 4,92,000 इधर भी आएगा, और इसमें से यहाँ पर 3 लाख बचेगा। तो यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। प्रॉफिट किसे ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है राम को और लक्ष्मण को। किस रेशियो में, 2:1 में। तो प्रॉफिट कितना आएगा, 3 लाख। तो 3 लाख को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे, तो ये 2 लाख आ रहा है, और ये 1 लाख आ रहा है। मैं समझता हूँ इसके बाद इसका आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। पॉज करके नोट कर लो, तो भी नोट कर लो। तो यहाँ पर बस दो चीजें निकालना सीखना था, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस क्लास में अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर रह गया है, आप दोबारा इस क्लास को देखो। देखो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत टिपिकल है, कई बार ये टीचर स्किप भी कर देते हैं या इसको अच्छे से नहीं समझाते, और ये कंफ्यूजन है। मैंने तुम्हें बता दिया, फिर से एक बार देख लो। यहाँ पर पूरा मैंने कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया और बता दिया कि अगर लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आएगा 10/100 ये जो भी परसेंट होगा। अगर 20% है तो 20/100 + 20। लेकिन अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो फिर हम नॉर्मल करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। और अगर नेट प्रॉफिट में कुछ और माइनस करने को बोला है तो हम वो माइनस करके नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, वो माइनस करने के बाद, लेकिन कमीशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है।
और बाकी मैंने ऊपर तो आपको बता ही दिया कि किस में आफ्टर और बिफोर में हमें कैसे रिएक्ट करना। अगर हमें प्रॉफिट बिफोर दिया होगा, आफ्टर दिया होगा, एप्रोप्रिएशन में कैसे होगा, P&L में कैसे होगा। ये क्लास दोबारा देखना, नहीं समझ में आ रहा एक और बार देखना, लेकिन इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें और क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन का भी आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।